हिजाब विवाद में अब आतंकवादी संगठन अलकायदा की एंट्री ने हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे पर से पर्दा हटा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस वीडियो को आपने देखा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इनके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लग चुका है। इस चैनल के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन NBDSA ने लगा दिया है, जो कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन है, जिसने ये भी कहा है कि ऐसे प्रोग्राम जो है अगर आगे आते हैं या अमन चोपड़ा इस तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं तो उन्हें तलब करना होगा खुद वहां पर जाके NBDSA को, और बताना होगा क्यों वो नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं सबसे पहले हिजाब विवाद की बात कर लूंगा, जहां पर ये एंकर लगातार ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि इसके पीछे अलकायदा का हाथ है, इसके पीछे आतंकवाद का हाथ है। अगर इस देश की संस्कृति है जहां पर महिलाएं पर्दा करते हुए, शब्द कोई और हो सकते हैं लेकिन मतलब एक ही है, इस देश में अगर महिलाएं पर्दा करना चाहती या फिर घूंघट लगाना चाहती तो क्या गलत है। इस देश की यही तो संस्कृति है जहां पे बड़े बुजुर्ग के सामने महिलाएं जाने से पहले पर्दा करते हुए या फिर घूंघट हिजाब लगाते हुए दिखाई देती, और बाहर जाने से पहले भी कई परिवार ऐसे जो देश में कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शहर में अभी तक नहीं आए, और ये देश जो है वो पूरी तरीके से गांव में ही तो बसा हुआ है। ऐसे में अगर महिलाएं पर्दा करती हैं या फिर हिजाब घूंघट या कुछ भी लगाते हुए दिखाई देती जिससे उनका चेहरा कोई और ना देख सके तो क्या गलत है? क्या इसको आतंकवाद से सीधा सीधा जोड़ देना गलत नहीं है? फिलहाल अगर बात करूं गोदी मीडिया की, आप सभी को पता है कि इससे पहले कई बार एक समुदाय को गोदी मीडिया टारगेट करते हुए नजर आई थी। फिर चाहे कोरोना काल की मैं बात कर लूं, फिर चाहे हलाल की बात कर लूं, हराम की बात कर लूं, कब्रिस्तान की बात कर लूं, हर जगह लगातार डिवाइड एंड रूल करते हुए गोदी मीडिया दिखाई देती है। जहां पे ब्रिटिशर्स का काम, अंग्रेजों का काम ये गोदी मीडिया करते हुए दिखाई देती। अब कुछ भी बताने से पहले इस लेटर में क्या लिखा है, किस तरीके से फटकार लगाई गई, क्या क्या कहा गया है, मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने ये हिजाब की फोटो है जिसमें एक एंकर आपको दिख रही होंगी, रूबका लियाकत। अब आप समझ सकते हैं इनका चेहरा पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, इनकी आइडेंटिटी आप देख सकते हैं कि इनका चेहरा आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि हाँ ये रूबका लियाकती है। इससे हिजाब बोलते हैं। निकाब में पूरा चेहरा ढक जाता है, पूरी बॉडी ढक जाती है। अगर हिजाब पहन के कोई भी महिला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या स्कूल में जाना चाहती तो इसमें क्या गलत है? वो उसकी खुद की विचारधारा है, वो उसकी खुद की इंडिविजुअल पसंद है, और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता हुआ नजर आता है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये एंकर इस तरीके के प्रोग्राम क्यों बनाते हैं दोस्तों, ये सोचने वाली बात होगी। क्या ये एंकर पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये अनएजुकेटेड है? क्या इन्होंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पत्रकारिता करना चाह रहे हैं? क्योंकि उसमें आपको एथिक्स बताए जाते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि क्या चीज़ एज अ जर्नलिस्ट करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। आपको बताना चाहूँगा मैं दोस्तों कि इन एंकर्स को वो बातें भी नहीं पता जो ज़रूरी है एज अ जर्नलिस्ट। यानी कि अगर आप पत्रकार हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दो समुदाय के बीच में आप आग ना लगाएं, आप देश में नफरत ना फैलाएं, आप देश की सिक्योरिटी को हार्म ना पहुंचाएं। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी है तो उसको बाहर लीक ना करें। ऐसी कई बातें हैं जो एथिक्स में बताई जाती हैं, लेकिन शायद इन्होंने पढ़ाई दूर की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा और मास कम्युनिकेशन भी नहीं पढ़ा। हाँ, नाम के बदौलत लगातार प्रोग्राम करते हुए दिखाई देते हैं, TRP के नाम पर नफरत फैलाते हुए इसीलिए दिखाई देते क्योंकि इन्हें नहीं पता कि पत्रकारिता आखिरकार होती क्या रहती। फिर चाहे किसी भी चैनल की मैं बात कर लूं दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से ये कहा था कि जिस तरीके से गोदी मीडिया खुलेआम नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रही, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने अभी तक इस पे लगाम क्यों नहीं लगाई है? जब प्रवेश वर्मा की वीडियो दिखाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी हाल ही में ये केस चलता हुआ दिखाई दिया था, जहां पे बर्दाश्त के लायक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया था इस वीडियो के बाद, और कहा गया था इस तरीके की नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अमन चोपड़ा का वो वीडियो जिसको लेके लगातार NBDSA सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। NBDSA ने यह कहा है कि आपके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, और जिस तरीके से आपने हिजाब विवाद को, जो कि कर्नाटक का था, उसको आतंकवाद से जोड़ते हुए दिखाया, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। फिलहाल दोस्तों मैं आपको वो लेटर पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन की तरफ से नेटवर्क 18 को लिखा गया है। क्या क्या बातें कोट की गई हैं आपकी स्क्रीन के सामने। जवाहिरी गैंग मेंबर, जवाहिरीज एम्बेसडर, जवाहिरी इज योर गॉड, यू आर हिज फैन, इस तरीके की बातें इस प्रोग्राम में बोली गई थी, जो कि NBDSA ने कोड किया है, जो कि NBDSA ने बताया है कि आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी अपनी आज़ादी को लेके, अपने हिजाब को लेके, ताकि वो पढ़ने जा सके। बताया ये भी जा रहा है दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17,000 लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी या फिर एग्ज़ाम देने नहीं गई क्योंकि हिजाब को कर्नाटक के अंदर बैन कर दिया गया था। दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने यह कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, वो अलकायदा की मेंबर्स थी, अलकायदा गैंग मेंबर्स थी,
कोट किया गया है ये NBDSA की तरफ से। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा ये भी कहा गया NBDSA की तरफ से, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड की तरफ से, कि एंकर को अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना चाहिए, दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए जब भी वो प्रोग्राम के अंदर हो। लेकिन एंकर को क्या लेना देना, क्योंकि TRP तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आपका प्रमोशन तो हो ही जाएगा अगर इस तरीके की नफरत फैलेगी, आपके पैसे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और एंकर को इतना ज़्यादा दिमाग होता तो इस तरीके की बातें करता हुआ दिखाई ना देता। फिलहाल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा जो डिबेट होती है वो न्यूज़ जर्नलिज्म नहीं है, वो न्यूज़ जर्नलिज्म को पूरी तरीके से नकारते हुए दिखाई देती, क्योंकि डिबेट एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो सिर्फ नफरत फैलाते हुए दिखाई देती है। जर्नलिज्म किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ के जनता के बीच में लाना होता है, इसे जर्नलिज्म कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। ये फिलहाल हमें पढ़ाया गया था जो कि हमने मास कम्युनिकेशन किया था। दोस्तों मैं इसके बाद आपको बताना चाहूँगा इसके बाद क्या लिखा गया है NBDSA की तरफ से। इन द इंस्टेंट केस, यानी कि जो केस हुआ है, जो नेटवर्क 18 ने बात कही है, जो प्रोग्राम चलाया गया था उसमें क्या कहा गया है, नॉट ओनली हैड अ एंकर फेल्ड टू स्टॉप द अदर पैनलिस्ट फ्रॉम क्रॉसिंग देयर बाउंड्री बट हैव गिवन देम अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम व्यूज विच कुड एडवर्सली इफेक्ट द कम्युनल हार्मनी इन द कंट्री। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कहा गया है NBDSA की तरफ से कि एंकर ने नहीं चाहा इस प्रोग्राम के अंदर कि जो भी वहां पे प्रवक्ता बैठे हुए थे वो चुप हो जाएं, बल्कि उन्हें प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि वो अपने व्यूज ला सके, जनता के सामने नफरत फैला सके और ताकि देश में नफरत फैल सके। अगर चाहता है एंकर तो अपना दिमाग लगा के उन्हें रोक सकता था, जो कि लिमिट्स एंकर को दी गई हैं एक प्रोग्राम के अंदर, जो कि मीडिया एथिक्स में भी बताया जाता है कि नफरत एक पत्रकार का काम नहीं होता फैलाना। आखिर में मैं बताना चाहूँगा इसमें लिखा हुआ है जो 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है उसको लेकर, accordingly after keeping in mind the repetitive nature of above violations, NBDSA decided to impose a fine of 50,000 rupees on a broadcaster। कि जिस तरीके से लगातार नफरत फैलाई गई, जिस तरीके से लिमिट्स पे कंट्रोल नहीं रखा गया, जिस तरीके से लगातार एंकर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरीके से प्रवक्ताओं को आज़ादी दी गई, प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि वो नफरत अपने मुंह से उगल सके, देश में नफरत फैला सके, हिजाब को लेकर लगातार विवाद पैदा कर सके, इस वजह से 50,000 रुपये का फाइन इस चैनल के ऊपर लगाया जाता है। हालांकि फाइन लगा दिया गया है, अब इस चैनल को समझना चाहिए कि इस तरीके की नफरत दोबारा नहीं फैलानी चाहिए। और ये भी NBDSA की तरफ से बोला गया कि अगर अमन चोपड़ा दोबारा नफरत फैलाते हुए दिखाई देते तो उन्हें खुद आके तलब करना पड़ेगा, यानी कि उनको खुद मीटिंग करनी पड़ेगी, उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों दोबारा नफरत फैलाई गई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी जिसमें केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था कि क्यों देश में नफरत फैलाई जा रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर बात की जाए, लगातार गोदी मीडिया कई सालों से नफरत फैलाते हुए दिखाई देती है। कोरोना की अगर बात कर ली जाए, मीट की बात कर ली जाए, हिजाब की बात कर ली जाए, पाकिस्तान का नाम दिन भर चलता हुआ दिखाई देता है। हर तरीके से मंदिरों मस्जिद पे बात करने की कोशिश करते हैं ये लोग। इस तरीके की आज की मीडिया हो गई। आप किस तरीके से देखते हैं इस मीडिया चैनल को जहां पर डिबेट के नाम पे नफरत फैलाते हुए ये न्यूज़ एंकर दिखाई देते? क्या सच में ये पढ़े लिखे? क्योंकि पढ़े लिखे न्यूज़ एंकर्स कभी भी नफरत फैलाते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि एथिक्स मास कम्युनिकेशन का ये कहता हुआ नहीं दिखाई देता। ना ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देश के अंदर नफरत फैलाई जाए। तो ये क्या सच में अनएजुकेटेड एंकर्स हैं जो कि अपने TRP के लिए, अपने नाम के लिए लगातार प्रोग्राम करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको शायद 2 लाइन भी अपने मुंह से बोलनी पड़ जाए एजुकेशन को लेके और बात कर ली जाए कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेके, तो ये शायद पीछे खड़े होते हुए लाइन में दिखाई देंगे। लेकिन जब डिबेट की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो ये एंकर्स आगे बढ़ चढ़ के बोलते हुए दिखाई देते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों, हमें बताएं आपकी राय क्या है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।